हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो सेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड सेशन है। और इसके पहले के जो दो सेशन हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अब जो है अब हम बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं, और उनमें से कुछ सवाल जो हैं वो एनपेट में आए हुए हैं, है ना। और कुछ सवाल जो हैं वो इंदौर में आए हुए हैं अभी तक। 2019 से अगर हम 2022 तक की हम बात करें तो जितने भी इंदौर के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, जितने भी एनपेट में आ चुके क्वेश्चंस हैं या रोहतक में या जिपमेट में कभी कोई क्वेश्चन आया है तो वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक। और कुछ फॉर्मूलेज जो रह गए हैं जिनको आपको याद करना है, याद रखना है, उन्हें भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बट मैं आपको वही फॉर्मूलेज बता रहा हूँ जिनका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जिन पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है वो ये है कि साइन ए प्लस बी अगर आपको जरूरत पड़े कभी, तो साइन ए प्लस बी कैसे ओपन होता है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ओपन होता है। ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पर माइनस साइन हो तो फिर यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। यानी कि ये जो है ये आपके मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए हैं। ये मैंने आपके दो फॉर्मूले लिख दिए। एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, जिसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और बीच में साइन होगा प्लस का। बट अगर साइन ए माइनस बी होगा तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस बीच में साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ठीक है सर। इसी में अगर हम बात करें इसी में अगर हम बात करें कि कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी। बट यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ये फर्क पड़ता है इसमें। तो यहाँ पर भी ये मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए हैं। एक लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी, और एक लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी के लिए भी ये दो टर्म्स यहाँ पर सेम ही रहेंगे। बट अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये माइनस होगा और इधर माइनस और प्लस होगा। ठीक है भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी आपको नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भैया। क्या पता होनी चाहिए, देखिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है टू साइन ए, ये बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला है ना, इसलिए आप इसको लाइटली मत लेना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर आपका अगर कॉस पहले हो और साइन बाद में हो तो फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास जो है वो आ गया कि दोनों ही टर्म्स कॉस के हो जाएं, टू कॉस ए कॉस बी। तब क्या होगा, तब यहाँ पर दोनों ही टर्म्स जो होंगे वो कॉस के होंगे। ठीक है। दोनों ही टर्म्स क्या होंगे आपके, कॉस के होंगे। एक ए प्लस भी होगा, एक ए माइनस भी होगा। ठीक है। और बीच में साइन होगा प्लस का। बट अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो टर्म है वो दोनों साइन के हो जाए, साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप इस वाले को पलटेंगे और बीच में साइन लगा देंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और बीच में साइन लगेगा माइनस का। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे इसको। ठीक है। इसमें गलती ना करें। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें वेरिएशन क्या क्या है भैया, देखिए कि साइन पहले कॉस बाद में। ठीक है। तो अगर साइन पहले कॉस बाद में तो दोनों टर्म्स जो हैं वो साइन के ही हैं। ठीक है। बट यहाँ पर बीच में साइन क्या है, प्लस का है। बट अगर कॉस पहले और साइन बाद में है तो भी दोनों टर्म्स जो हैं वो साइन के ही हैं, बस बीच में साइन क्या है, माइनस का। ठीक है। अगर दोनों टर्म्स कॉस के हैं तो यहाँ कॉस रहता है, या दोनों टर्म साइन के हैं तो यहाँ पर कॉस रहता है। यानी कि जब ये सेम सेम होंगे तो टर्म्स यहाँ पर जो रहेंगे वो कॉस के ही रहेंगे। ठीक है। एक कॉस ए प्लस बी के साथ होगा, एक ए माइनस बी के साथ होगा। ठीक है।
बस यहाँ पर प्लस का साइन होगा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। तो जब कॉस कॉस होगा तो प्लस होगा, साइन साइन होगा तो माइनस साइन होगा। तो इस तरह से आप अपना याद करने का तरीका कुछ बना लीजिएगा, ठीक है, बट बना लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक ये फॉर्मूला जो है ये काफ़ी यूज़ होता है, ये लोग बहुत कम भी पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं पढ़ाने वाले पढ़ा भी देते हैं, बट बच्चे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ कि ये याद रखना, ये बहुत बड़ी बड़ी जगह पे आपका काम आसान कर देगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो दोनों टर्म्स साइन के या दोनों टर्म्स कॉस के हो सकते हैं। बीच में साइन दोनों में ही माइनस का होगा, बस यहाँ पर ए पहले बी बाद में, यहाँ बी पहले ए बाद में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब इसमें एक और टाइप का फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, या आपके पास लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी, या आपके पास लिखा हुआ है कॉस सी प्लस कॉस डी, या आपके पास लिखा हुआ है कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसा कुछ लिखा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सर टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है उनको जोड़कर अपॉन टू और डिफरेंस करके अपॉन टू यहाँ पर आपको चिपकाना होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है सर, यहाँ पर होता है टू कॉस, ये होता है सी प्लस डी अपॉन टू, और ये होता है आपका सी माइनस डी अपॉन टू, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और कॉस सी माइनस डी अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं तो ये होता है सर टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, बट यहाँ पर दूसरा जो साइन होता है उसमें ये पलट जाता है, जैसे यहाँ पर सी कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा है ना, तो यहाँ पर डी पहले आएगा, डी माइनस सी अपॉन टू, ठीक है, डी माइनस सी अपॉन टू। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, इसका कोई तरीका है ना, आप बना लीजिएगा कि कैसे इनको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं भाई कि साइन के टर्म्स हैं, अगर बीच में प्लस है तो पहले साइन बाद में कॉस, बीच में माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन। यहाँ पर पहला टर्म सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू है ना, पहला दूसरा टर्म ये होगा, यहाँ भी पहला टर्म है सी प्लस डी अपॉन टू, दूसरा टर्म है सी माइनस डी अपॉन टू। तो याद करने का तरीका बस ये है कि अगर दोनों टर्म साइन के हैं तो उनके बीच में या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा। अगर प्लस का साइन है तो पहले साइन बाद में कॉस, माइनस का साइन है तो पहले कॉस बाद में साइन। और यहाँ पर पहला टर्म जो होता है वो सी प्लस डी अपॉन टू और सी माइनस डी अपॉन टू दूसरा टर्म होता है, ठीक है। अगर कॉस के टर्म्स हैं तो या तो बीच में प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब कॉस में क्या होता है कि दोनों ही टर्म्स कॉस के होंगे, ठीक है, अगर वो प्लस है तो, और अगर माइनस है तो दोनों ही टर्म साइन के, दोनों ही टर्म साइन के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार तो सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू जैसा अभी तक चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर जब कॉस सी माइनस कॉस डी होता है तो यहाँ पर सी प्लस डी अपॉन टू तो ठीक है, बट यहाँ पर हम सी माइनस डी अपॉन टू नहीं करते, यहाँ पर हम डी माइनस सी अपॉन टू करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इसको याद रखना, ये ऐसा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बस कुछ और फॉर्मूलेस कि सर अगर मान लीजिए साइन, अगर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए सर हमारे पास में जो साइन है वो साइन टू ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, टू साइन ए कॉस ए। बट अगर सर कभी साइन ए लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा कि देखो भाई यहाँ पर एंगल क्या था, टू ए था, तो यहाँ पर उसका आधा हो गया। तो अगर यहाँ पर ए है और आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा सर टू साइन ए बाई टू
कॉस ए बाई टू। ये कई बार आपको यूज करने का मौका मिलता है, तो याद रखना ये। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, साइन टू ए को अगर हम टेन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर हम साइन टू ए को या साइन टू थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद फिर आपका आता है कॉस टू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये हम इसको लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया तो ये पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये पूरा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन को कैसे कन्वर्ट करना है कॉस में? साइन स्क्वायर ए को आप वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए को आप वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है ना? ठीक है। अगर हम कॉस टू ए को टेन के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या होता है सर? वो होता है सर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें याद रखना है आपको। मैं जानता हूँ आपको तकलीफ होगी, बट क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए टेन टू ए होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करता। ये जो वैल्यू दी गई है कॉस टू ए की, ये जो वैल्यू दी गई है साइन टू ए की, इसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों का जो बेस है वो आप देख रहे होगे सेम है। तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो क्या आता है? टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर। ये आपका टेन टू ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने का आपको मौका मिल सकता है कभी, वो है सर साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तीन चार चार तीन। मैंने कैसे लिखा? तीन चार चार तीन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन चार चार तीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये साइन है तो यहाँ पर साइन के टर्म्स होंगे, है ना? साइन के टर्म्स होंगे। कॉस है यहाँ पर तो यहाँ पर कॉस के टर्म्स होंगे। ठीक है, कॉस के टर्म्स होंगे। बीच में साइन क्या होगा सर? माइनस का होगा। ठीक है। अब जो टर्म फोर के साथ लगा हुआ है, जो टर्म फोर के साथ लगा हुआ है उसका क्यूब कर दो। यानी कि ये फोर फोर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये फोर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। मतलब जो टर्म फोर के साथ लगा हुआ है उसका क्यूब करना। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार। अब जैसे कोई आपसे बोले कि अच्छा बताओ साइन थ्री ए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर तीन और यहाँ चार, यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर भी साइन ए। ठीक है, चार वाले के साथ जो है उसका क्यूब कर दो, बीच में साइन माइनस का आएगा। अगर कोई बोले अच्छा बताओ कॉस थ्री बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर चार और तीन, यहाँ भी कॉस का टर्म होगा, यहाँ भी कॉस का टर्म होगा, बीच में माइनस साइन होगा, जिसके साथ फोर लगा हुआ है उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, पक्का। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको यूज करने का मौका मिल सकता है, वो है कि वन माइनस कॉस टू थीटा अगर है, या वन प्लस कॉस टू थीटा है, तो ये जो होता है ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो होता है ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस या वन प्लस कॉस होगा, माइनस पे साइन आता है, प्लस पे कॉस आता है। यहाँ जो एंगल होता है उसका आधा यहाँ होता है। ठीक है, उसका आधा यहाँ होता है। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखिए, अगर इसके ऊपर सवाल आ गया और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपसे नहीं बनेगा सवाल। ठीक है। फिर एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका कि टेन ए प्लस बी क्या होता है। तो ये होता है सर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो इधर माइनस होगा और इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क इसमें पड़ जाएगा। ठीक है सर। उसी तरह से अगर हम सर कॉट ए प्लस बी निकालने की कोशिश करें, तो हालांकि आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहली बात तो। उसके बाद फिर टेन को, यहाँ जहाँ जहाँ टेन है उसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर आप इसको लिखोगे वन अपॉन टेन ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन ये क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी। हो जाएगा ना? अब ये तो बन गया आसानी से कॉट ए प्लस बी, ये तो बन गया आसानी से कॉट ए प्लस बी। बट यहाँ पर आपको फिर सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। आप यहाँ से फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, बट क्यों करना है? अगर याद है तो अच्छी बात है। ये समझ में आ गया होगा, इसके आगे आप फर्दर कर ही सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है कि सर अगर कॉट ए प्लस बी है तो इसको कैसे लिखते हैं। मैंने कहा इसको ऐसे लिखते हैं कि ये होता है कॉट ए प्लस कॉट बी, और यहाँ पर होता है कॉट ए कॉट बी -1। ठीक है, कॉट ए कॉट बी -1। अगर सर यहाँ पर मान लीजिए कॉट ए माइनस बी होता तो क्या करते आप? तो मैं बोलता सर यहाँ पर आप लिखते कॉट ए माइनस कॉट बी, और यहाँ पर होता कॉट ए कॉट बी प्लस, ठीक है, +1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं। ठीक है सर। फिर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए 1045 माइनस थीटा ऐसा कुछ बन रहा है, तो आप इसको आप 10a माइनस बी की तरफ खोलो। ये होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आपको मालूम होना चाहिए 1045 तो 1 होता है, तो ये 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा दिखाई देगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ही स्टेप में आप इसको कन्वर्ट कर लो। ये हम चाहते हैं इन फ्यूचर। अगर आपको कोई सवाल यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है तो ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी में अगर ये 1045 माइनस की जगह प्लस होता तो क्या फर्क पड़ जाता? तो फिर ये हो जाता सर आपका 1045 प्लस 10 थीटा, और यहाँ पर हो जाता 1 माइनस 1045 और 10 थीटा। तो ये आ जाएगा सर 1 प्लस 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए कुछ और। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर a प्लस बी जो है वो आपका 45 डिग्री है, ठीक है ना, या तो फिर 225 डिग्री, तो इस केस में आपका जो रिजल्ट है वो ये है कि 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 होता है। ठीक है, 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 होता है। अब ये 45 और 225, a प्लस बी का सम या तो 45 या तो 225, कुछ भी हो, ये कंडीशन जब होगी तो आंसर 2 आएगा। ये रिजल्ट है। अगर आपको ये याद है तो आप सीधे ऑप्शन पे टिक लगा दोगे, अगर नहीं याद है तो ये आपको सवाल पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। कि a प्लस बी अगर 45 है तो आपको यहाँ पर दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? अब 1045 तो 1 हो गया, बट ये कैसे ओपन होगा सर? ये होगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर उधर फेंक देंगे तो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा सर 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो ये तो 1 प्लस 10a बन चुका। ठीक है सर। यहाँ से अगर हम 10b कॉमन निकाल लें, यहाँ से अगर हम 10b कॉमन निकाल लें तो ये कितना होगा? ये 1 प्लस 10a बन जाएगा फिर, और ये तो 2 बन चुका है। अब कॉमन कॉमन खेलेंगे तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b, ये कितना आ जाएगा सर? 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको अगर नहीं याद रहेगा रिजल्ट तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि कोई बच्चे ने अगर इसको देख लिया, एक बार सुन लिया है ना, पिछले 5 मिनट से वो सुन ही रहा है, तो उसको तो याद ही हो जाएगा कि यार 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी का मल्टीप्लीकेशन 2 ही आता है। अब एंगल का जो सम है वो 45 हो या 225, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अब इसी में स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी है कि अगर आपका जो a प्लस बी है वो 45 है या 225 है, तो उस केस में आपका जो कॉट ए -1 और कॉट बी -1 का जो प्रोडक्ट होता है वो भी 2 होता है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 होता है। ठीक है,
तो अगर इसका प्रूफ आपको बताना है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ए प्लस बी है इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों तरफ अगर अपन कॉट ले लें, है ना, अब दोनों तरफ अपन क्या ले लें, कॉट ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ये बन जाएगा कॉट 45। कॉट 45 वन होता है, बट कॉट ए प्लस बी कैसे ओपन होता है, सर वो तो होता है कॉट ए प्लस कॉट बी, और यहाँ पर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन विच इज इक्वल टू वन। अब ये हो जाएगा सर कॉट ए कॉट बी माइनस वन इज इक्वल टू कितना, कॉट ए प्लस कॉट बी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इनको एक तरफ ले आते हैं, वन को उधर फेंक देते हैं, तो ये हो जाएगा सर कॉट ए कॉट बी माइनस, ये क्या हो जाएगा सर आपका, कॉट ए माइनस कॉट बी इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से अगर हम कॉट ए कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा सर कॉट बी माइनस वन, माइनस यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉट बी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस वन कर दूं तो मुझे इधर भी प्लस वन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिखा मैंने कॉट ए, ये हो गया कॉट बी माइनस वन, यहाँ से माइनस वन अगर कॉमन निकाल लें तो ये भी कॉट बी माइनस वन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये टू हो जाएगा। अब कॉट बी माइनस वन कॉट बी माइनस वन, तो ये हो जाएगा कॉट बी माइनस वन, तो बचेगा क्या, कॉट ए माइनस वन, कॉट ए माइनस वन इज इक्वल टू टू। अच्छा इसको हम पलट दें तो ये वन माइनस कॉट बी हो जाएगा, और इसको हम पलट दें तो ये वन माइनस कॉट ए हो जाएगा, और दोनों का जो नेगेटिव साइन आएगा वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये दो तरीके से लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, हो जाएगा ये, है ना, हो जाएगा पक्का, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अगर आपको कभी फॉर एग्जांपल कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा और कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा दिखाई दे, मतलब इस फॉर्मेट में कोई सवाल हो जिसमें थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करने पर कुछ पैटर्न बन रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 3/2 होता है, ये याद रखना, इसका आंसर हमेशा 3/2 होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको सवाल आ गया कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो आप इसको सॉल्व करने में चले आना, आप ये समझना है कि यार एक्चुअली में अगर ये थीटा है तो ये आपका 60 माइनस थीटा हो रहा है, और ये आपका 60 प्लस थीटा हो रहा है ना, ये स्क्वायर लगना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और भी फॉर्मूला है। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 3/2 होगा, फिक्स्ड है, इसका आंसर कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा ये दिखाई दे, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर थीटा होना चाहिए, यहाँ पर 60 माइनस थीटा और यहाँ पर 60 प्लस थीटा। तो अगर ये तीन टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा। तो थीटा यहाँ से उठाना है, उसका 3 टाइम्स करके साइन लेना है, इंटू 1/4। उसी तरह से अगर ये कॉस का टर्म होता, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, तो इसका आंसर क्या आता, 1/4 कॉस 3 थीटा आ जाता। यहाँ पर साइन के टर्म्स थे इसलिए यहाँ पर साइन थ्री थीटा बना, यहाँ पर कॉस के टर्म्स है तो यहाँ पर कॉस 3 थीटा बना। बट अगर यहाँ पर मान लीजिए टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा होता, तो फिर यहाँ पर क्या बनता, फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेन 3 थीटा बनता, 1/4 नहीं आता। वो क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये बनेगा, हाँ बनेगा, और इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, जो कि क्या बन जाएगा, टेन 3 थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी फटाफट अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके पास में
क्वेश्चन आ गया कि आपसे बोल रहा है फाइंड करो साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करो। तो आपको ये समझना है कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो क्या ये एंगल 60 - थीटा है क्या? हाँ सर है तो। बट क्या ये एंगल 60 + थीटा है? नहीं ये तो 60 + थीटा नहीं है। तो फिर क्या करें? मैंने कहा ऐसा करो, 60 + थीटा वाला टर्म बना दो। तो कैसे बनाएंगे सर? अगर ये थीटा है 12 डिग्री, तो 60 + 12 72 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 72 डिग्री होना चाहिए साइन का। बट सर ये तो आप अपनी मन से लेके आ रहे हो ना। हाँ, तो आप ऐसा करो, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर। अब आपको देखना क्या है सर? आपको देखना है ये वाला टर्म, साइन थीटा, साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा। इसका रिप्लेसमेंट क्या है सर? 1/4 साइन 3 थीटा। 3 थीटा यानी कि 3 × 12 यानी कि 36 डिग्री, ये आ गया। अब बचेगा क्या? साइन 54 डिग्री। और नीचे क्या बचा है? साइन 72 डिग्री बचा है। ये 1/4 हो गया, ये साइन 36 डिग्री हो गया, ये साइन 54 डिग्री हो गया। नीचे साइन 72 को हम 2 साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको मान लें ये 2 × 36 है, तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो ये मैंने मान लिया कि ये साइन 2 थीटा है, और साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/4 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा। और साइन 54 जो है और कॉस 36 जो है ये एक्चुअली में बराबर हैं। कैसे? सर आपने बोला था कि साइन ए और कॉस बी आपस में बराबर होंगे अगर ए प्लस बी का सम कितना है? 90 डिग्री है। तो क्या यहाँ पर जो एंगल है उसका सम 90 डिग्री हो रहा है? हाँ हो रहा है, यानी ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/8 आएगा। ठीक है, फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/8 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर आपसे बोल रहा है फाइंड करो भैया, क्या फाइंड करना है भाई? कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, ये सवाल आ गया। तो आपने देखा कि जो सबसे छोटा एंगल होता है वो अगर हमारा थीटा है, तो ये हमारा 60 - थीटा दिख रहा है, और ये हमारा 60 + थीटा दिख रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं। कॉस 60 जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है, यानी कि 1/2 हो गया। और ये जो तीन टर्म्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये जो तीन टर्म्स हैं आपके, ठीक है, ये जो आपके तीन टर्म्स हैं, इनका जो रिप्लेसमेंट है वो कितना है सर? वो है आपका 1/4 कॉस 3 थीटा। 3 थीटा यानी कि 3 × 20 यानी कि 60। तो ये 1/8 हो गया। कॉस 60 जो होता है वो साइन 30 यानी कि 1/2 के बराबर होता है, तो ये 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/16। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं। हमने पहले ही कॉस 60 को 1/2 लिख लिया था, और ये जो तीन टर्म्स थे ये 1/4 कॉस 3 थीटा के हिसाब से ओपन होंगे। कॉस 60 1/2 होता है, पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे ये बोला जाता कि फाइंड 1 - साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, तो क्या करते आप? तो मैं बोलता सर यहाँ पर आपका जो तरीका होता वो क्या होता? वन तो एज इट इज है। यहाँ पर ये जो चीज़ है, अगर इसको थीटा मान लो, तो क्या ये 60 - थीटा है? हाँ। और क्या ये 60 + थीटा है? हाँ। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये 1/4 साइन 3 थीटा के हिसाब से खुलेगा। 3 थीटा यानी कि 3 × 10 यानी कि 30 डिग्री। तो 1 - 1/4 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं? पक्का? एक सवाल जैसे यहीं पर देख लेते हैं। आपसे बोला गया फाइंड करिए टेन 6 डिग्री, टेन 72 डिग्री। ठीक है, या इसको अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, टेन 42 डिग्री, टेन 66 डिग्री, और यहाँ पर हो गया टेन 78 डिग्री। तो अगर ये थीटा है
है ना, टेन थीटा है। तो ये 60 प्लस थीटा दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। बट यहाँ पर 60 माइनस थीटा यानी कि 60 माइनस 6 यानी कि 54 डिग्री वाला तो दिख ही नहीं रहा। तो क्या करें, तो मैंने कहा ऐसा करो, उसको इंट्रोड्यूस कर दो। तो 10 6 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 66 डिग्री, 10 78 डिग्री, 10 54 डिग्री, और यहाँ पर नीचे 10 54 डिग्री, ये लिख दिया। अब यहाँ पर अगर ये आपका थीटा है, तो ये आपका 60 प्लस थीटा है, और ये आपका 60 माइनस थीटा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन टर्म्स हैं, ये जो तीन टर्म्स हैं, ये तो आपके 10 3 थीटा यानी कि 10 18 डिग्री बन जाएगा, 3 into 6। अब आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 10 42 डिग्री और 10 78 डिग्री, और नीचे आपके पास बचेगा 10 54 डिग्री। बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आप ये देखो कि अगर ये थीटा है, तो क्या ये 60 माइनस थीटा है, और क्या ये 60 प्लस थीटा है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर तो आएगा 10 3 थीटा। 3 थीटा में थीटा कितना है, 18, तो ये आ जाएगा आपका 3 into 18 यानी कि 54 डिग्री। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 54 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अब जैसे आपके पास बोल रहा है फाइंड दी वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू ऑफ किसका, 1/2 कॉसेक 10 डिग्री माइनस 2 साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मुलेस बताया था उनका यूज करना है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ये 1/2 इंटू 1/sin 10 डिग्री हो गया, माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका sin 70 को ऐसे ही रहने दो एज इट इज, तो 2 sin 70 डिग्री। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 sin 10 डिग्री, ये आ जाएगा सर 1 माइनस 2 into 2 sin 70 डिग्री और sin 10 डिग्री, ये आ जाएगा। अभी आपने पढ़ा था कि अगर 2 sin A sin B है, तो ये आपका आता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है ना, या इसको आप ऐसे कर लो, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, है ना, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सर, इसकी जगह पे अगर हम इसके हिसाब से ओपन करें, तो ये आपका आ जाएगा cos 70 + 10 यानी कि 80, और माइनस ये आ जाएगा आपका कितना, 60। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है ना, मैंने पहले ही शायद सही लिखा था, तो इसको मैं पलट के लिख देता हूँ कि ये आपका cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी से ओपन होगा। तो उस हिसाब से ये जो है ये थोड़ा सा पलट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये बनेगा cos A माइनस बी यानी कि 60 माइनस cos A प्लस बी यानी कि 80, और नीचे क्या लिखा है, 2 sin 10 डिग्री लिखा हुआ है। अब ये 1 माइनस ये 2 अंदर जाएगा, cos 60 sin 30 यानी कि 1/2 के बराबर, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस होगा cos 80, नीचे लिखा हुआ है 2 sin 10 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये तो 1 हो गया, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2 cos 80, नीचे बचेगा 2 sin 10 डिग्री, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर cos b और sin a में a और b का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 आएगा, क्योंकि sin 10 और cos 80 आपस में बराबर है। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे आपके पास सवाल आ गया कि फाइंड करें आप वैल्यू किसकी, 1/sin 10 डिग्री की माइनस √3/cos 10 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर, यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, तो ये हो जाएगा सर sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री, ये हो जाएगा सर cos 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये आपका cos
10 डिग्री माइनस √3, ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमने ऊपर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा ये तो, बट जो 2 से डिवाइड किया उस 2 को अंदर भेज दो, तो ये 1/2 कॉस 10 डिग्री, और ये हो जाएगा √3/2 साइन 10 डिग्री। और नीचे जो है ये 2 साइन ए कॉस बी यानी कि साइन 2a यानी कि साइन 20 डिग्री बन जाएगा। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये कॉस का टर्म है तो इसके बगल में साइन का टर्म हो जाए, और अगर यहाँ साइन का टर्म है तो इसके बगल में कॉस का टर्म हो जाए, तो भैया साइन किस एंगल पे 1/2 होता है तो आप बोलोगे सर 30 पे, और कॉस किस एंगल पे √3/2 होता है तो आप बोलोगे 30 पे। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री कॉस 10 माइनस कॉस 30 डिग्री साइन 10। ठीक है, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री। अब ये साइन ए कॉस बी साइन ए ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी यानी 30 - 10 यानी कि 20 डिग्री, और ये आ जाएगा सर 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा सर, 4 आएगा। आंसर कितना आएगा सर, 4 आएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप में से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े फटाफट। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या बन सकता है, यहाँ पर एक सवाल है कि आपसे बोल रहा है फाइंड करें 10 - 20 डिग्री प्लस 4 sin 20 डिग्री, है ना, 10 - 20 डिग्री प्लस 4 sin 20 डिग्री, इसकी वैल्यू आपसे मांग रहा है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे सर इसको, कैसे करेंगे ये आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, 10 - 20 डिग्री प्लस 4 sin 20 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है कि भैया आपसे बोल रहा है कि 2 sin² अल्फा प्लस 15 cos² अल्फा इज इक्वल टू 7 है। जो अल्फा है वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है। आपसे बोल रहा है फाइंड करो कॉट अल्फा, फाइंड करो कॉट अल्फा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो सर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर 2 sin² अल्फा को लिखो 1 माइनस, यहाँ पर sin² अल्फा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ साइन अल्फा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 sin अल्फा लिखा हुआ प्लस 15 cos² अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin² अल्फा इज इक्वल टू 7। तो ये क्या ओपन होगा सर, ये होगा माइनस का 15 sin² अल्फा प्लस का 2 sin अल्फा प्लस का 15 - 7 उधर से आएगा तो ये 8 इक्वल टू 0। माइनस साइन बैलेंस करते हैं अपन, तो 15 sin² अल्फा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 sin अल्फा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस का 120 हो और उनका जो सम है वो माइनस का 2 हो, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन अल्फा के टर्म्स में आ गई। तो मैंने कहा सर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 120, है ना, तो 12 और 10 का डिफरेंस 2 आता है, आता है। तो मैंने कहा यार यहाँ पर ये हो जाएगा 15 sin² अल्फा माइनस 12 sin अल्फा प्लस 10 sin अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका पेयरिंग बनाएंगे तो यहाँ से 3 sin अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा 5 sin अल्फा माइनस 4, और यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें 2 तो ये बन जाएगा 5 sin अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा 5 sin अल्फा माइनस 4, और ये बनेगा आपका 3 sin अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से तो साइन अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो 4/5 मिलेगी, और इसको अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से तो साइन अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो -2/3 मिलेगी। ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारा अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में। तो साइन अल्फा 4/5 हो गया। अगर साइन अल्फा हमारा 4/5 है, 4/5 है, तो कॉट अल्फा जो होगा वो कितना होगा, कॉट अल्फा जो होगा वो 3/4 होगा। ठीक है, 3/4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल में अगर ये अल्फा है तो ये पी है, ये बी है और ये एच है। ये हमें पता है कि ये अपना कितना था, 4 था, और ये पता था 5 था, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी है। ठीक है,
और कॉट अल्फा जो होता है वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना है, 3 है, और ये अपना कितना है, 4 है, तो ऐसे अपने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जैसे यहाँ पर सवाल आ गया आपके पास में कि इफ x इज इक्वल टू कॉसेक 51 डिग्री, और आपसे बोल रहा है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1 अपॉन, ठीक है, माइनस 1 अपॉन, ये बन जाएगा आपका साइन 51 डिग्री और कॉसेक 39 डिग्री। ठीक है ना, ये बन गया आपके पास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, पक्का। इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये आप ट्राई करो। ठीक है, ये आप ट्राई करो। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और देता हूँ, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है भैया कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, कॉट 18 डिग्री, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ये हो गया कॉट 72 डिग्री प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 22 डिग्री और टेन 72 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ ये क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर कॉसेक नहीं होगा ना, मुझे डाउट लग रहा था, ये आपका सेक होगा, सेक 39 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये अभी आपको करने हैं। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, जैसे अब ये जो सवाल है ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, आता रहता है, जैसे साइन स्क्वायर पाई/40 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई/40 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई/40, ये ऐसे चलता जा रहा है, ये ऐसा चलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है सर साइन स्क्वायर 18 पाई/40 साइन स्क्वायर 19 पाई/40 प्लस साइन स्क्वायर 20 पाई/40, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या रूल काम करेगा, ध्यान से देखें। यहाँ पर जो बेसिक आपको आना चाहिए वो ये है कि सर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का जो सम होता है वो 1 होता है। ये तब होता है जब ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री हो रहा, ए प्लस बी जो है 90 डिग्री हो रहा। तो अगर मैं इसके एंगल की बात करूं कि पाई/40, और इसके एंगल की बात करूं 19 पाई/40, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका बेस तो 40 आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 पाई। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, पाई/2 आएगा। पाई/2 का मतलब क्या होता है, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। यानी कि इन दोनों का पेयर अगर हम बनाते हैं तो आपको इनका जो सम मिलेगा वो 1 मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। ये जो एक्चुअली में लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 20 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये पाई/2 बचेगा, तो ये तो 1 बन गया।
ये तो क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये वाला जो टर्म है ये तो आपका ऑलरेडी क्या है, 1 है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, 1 है। तो आपको ये समझना है कि भैया ये जो साइन स्क्वायर पाई बाय 40 है और साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 40 है और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 40 है, ऐसे करते 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 हम यहाँ पर जा रहे हैं साइन स्क्वायर 18 पाई बाय 40, साइन स्क्वायर 19 पाई बाय 40, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये लास्ट वाला टर्म तो 1 हो ही गया। अब मुझे ये चीज़ पता चल गई कि यार ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जुड़ेगा तो 1 मिलेगा, ये वाला टर्म ये वाला टर्म जुड़ेगा तो 1 बनेगा, ऐसे बनेगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यार ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई से 19 पाई तक हम जा रहे हैं, तो यानी कि 19 टर्म्स हैं ये। इस 19 टर्म में यहाँ पर कहीं बीच में एक टर्म होगा जो कि होगा साइन स्क्वायर 10 पाई बाय 40। अब साइन स्क्वायर 10 पाई बाय 40 का मतलब होता है साइन स्क्वायर पाई बाय 4, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो गया तो वो कितना हो जाएगा, 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बीच में एक टर्म होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, ठीक है सर। लास्ट में एक टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है सर। तो अगर ये 1 से लेकर 19 तक आप जा रहे थे, आप 1 से लेकर 19 तक आप जा रहे थे, तो उसमें से ये एक टर्म तो आपने हटा दिया, तो कितने टर्म्स बचे, 18 टर्म बचे। उन 18 में से दो दो का आप पेयर बना रहे हो तो कितने पेयर बनेंगे, 18 टर्म्स हैं, दो दो का पेयर बना रहे हो तो कितने पेयर्स बनेंगे, 9 पेयर बनेंगे। यानी कि ये जो 1 1 आएगा ये आपका कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स आएगा। ये कितनी बार आएगा, ये आपका 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 9 +1 +1/2। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 10 1/2, यानी कि 10.5, ठीक है, यानी कि 10.5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब जैसे यहाँ पर आपके पास सवाल आ गया कि इफ ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जैसे ये मान लीजिए ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश की, ठीक है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो इसमें जो ऑपोजिट वर्टेक्स होते हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल सी, इसका सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी और एंगल डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है। तो सर ये हमने यहाँ पर साइड में रख दिया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये लिखा हुआ है cos A, ये लिखा हुआ है cos B। अब हमने इस cos C को क्या कर दिया, इसको लिख दिया cos 180 माइनस ए, और इस cos D को हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया cos 180 माइनस बी। लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अब आपको ये पता है कि यार ये तो cos A है, ये तो cos B है। cos 180 माइनस ए जो होगा वो cos A विथ नेगेटिव साइन होगा, और cos 180 माइनस बी जो होगा वो होगा सर cos B विथ नेगेटिव साइन। तो आपको ये समझ में आएगा कि cos A से cos A, cos B से cos B कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ूंगा मैं, आप इसे पॉज करके देख लेना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास सवाल है कि इफ x इज इक्वल टू वाई कॉस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू जेड कॉस 4 पाई बाय 3, ये आपके पास आ गया। और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड करिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा भैया कि x इज इक्वल टू वाई, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, इज इक्वल टू जेड
ये क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका x इज इक्वल टू वाई। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हाँ सर होता है, बट विथ नेगेटिव साइन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। इज इक्वल टू ये z हो गया, कॉस 180 प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, वहां पर 10 पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, बट विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस वाई। कॉस पाई बाई 3 जो होता है, यानी कि कॉस कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका ऐसा कुछ, ये क्या हो जाएगा सर आपका ऐसा कुछ। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसको k के बराबर मान लें तो हमें ये समझ में आएगा कि x की वैल्यू कितनी है, k है, y की वैल्यू कितनी है सर, -2k है, और z की वैल्यू कितनी है सर, -2k। तो अगर मुझे x इंटू वाई चाहिए, y इंटू जेड चाहिए, और z इंटू एक्स चाहिए, तो x इंटू वाई करेंगे तो माइनस का 2k² हो जाएगा, y इंटू जेड करेंगे तो प्लस का 4k² हो जाएगा, और z इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2k² हो जाएगा। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम आएगा वो कितना आएगा सर, जीरो आएगा। इसका जो एल्जेब्रिक सम आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ पर आपके पास सवाल आ गया कि भैया 1 प्लस sin x प्लस sin² x प्लस sin³ x, ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, ये इनफिनाइट टर्म्स हैं, और इसका जो सम है वो आपको दिया है 4 + 2√3। आपसे बोल रहा है फाइंड x, आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार ये ना सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स हैं, किसके, जीपी के। सर कैसे जीपी के, अगर आप साइन एक्स को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स होगा। साइन² एक्स को अगर साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, साइन एक्स होगा। sin³ x को sin² x से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो साइन एक्स है, और ये सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है। तो इसका जो सम होता है वो होता है a/1 - r, जो कि हमें दिया हुआ है 4 + 2√3। तो ये कितना है, 1 है, माइनस ये अपना साइन एक्स है, ये हमारा कितना है, 4 + 2√3। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 - sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 + 2√3। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, 4 - 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर 1 - sin x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 - 2√3, और ये हो जाएगा 16 - 12 यानी कि 4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, √3/2, 1 - √3/2। तो अगर हम 1 - sin x को इससे कंपेयर करेंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा कि जो sin x है वो √3/2 है, और sin x में x किलो हम क्या रखें कि √3/2 मिले, तो आपको समझ में आएगा कि x किलो यहाँ से कितनी आनी चाहिए, 60 डिग्री आनी चाहिए। तो ये हमारे सवाल का सही जवाब, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चल फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे आपके पास में सवाल आ गया कि फाइंड करें टेन 57 डिग्री प्लस कॉट 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 53 डिग्री, ये 10 33 डिग्री होना चाहिए, 10 33 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू चाहिए। अभी आप क्या करने वाले हो, अभी आप क्या करने वाले हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है पहले इसको एज इट इज लिखो, ठीक है सर लिख लिया। इसके बाद जो नीचे है ना, इसको देखो, ये 10 33 को क्या हम कॉट 57 लिख सकते हैं, हाँ। पता है आपको कि 10a और कॉट b आपस में बराबर होगा अगर a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री हो रहा हो। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर 33 डिग्री है, 90 में से 33 जाएगा तो 57 बचेगा, तो ये 10 की जगह कॉट लग जाएगा इसमें। फिर उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 10 37 डिग्री, ठीक है। अब आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि सर ये आपने
इसको क्यों चेंज किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एंगल दिख रहे हैं ना वही एंगल नीचे भी चाहिए थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है सर। अब उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ये 1057 डिग्री है, ये cot 37 डिग्री है, और ये बन जाएगा 1/10 57 डिग्री, ये बन जाएगा 1/cot 37 डिग्री। अब अपन एलसीएम लेंगे, नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, तो नीचे एलसीएम कितना होगा सर? cot 37 डिग्री, ठीक है, प्लस 1057 डिग्री, इसका एलसीएम कितना होगा? 1057 डिग्री और cot 37 डिग्री, और ऊपर जो आएगा वो आएगा 1057 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें तो सेम हो गई, ये दोनों चीज़ें 1057 प्लस cot 37, 1057 प्लस cot 37, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ये उचक के ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 1057 डिग्री इंटू में cot 37 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत, आपको परेशानी नहीं जा रही होगी, तो यही आपके इस सवाल का जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ें, फटाफट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल आ जाए कि भैया फाइंड करें आप 1040 डिग्री प्लस 210 डिग्री की वैल्यू, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मालूम है 10a+ भी मैंने पढ़ा हुआ है ना, 10a+ भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ 10a+b इज इक्वल टू कितना? 10a+10b अपॉन 1 - 10a 10b। अब मैं a को लेता हूँ कितना? 40, और b को लेता हूँ 10, तो ये बन जाएगा 1050 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1040 प्लस 10 डिग्री, और ये आ जाएगा 1 - 1040 और 10 डिग्री। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर? 1050 डिग्री माइनस 1050 डिग्री इंटू 1040 डिग्री इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर सामने क्या लिखा हुआ है? 1040 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन 1 हो सकता है अगर उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 1050 डिग्री माइनस ये तो 1 बन गया है पूरा, तो बचेगा कितना? 10 डिग्री, और सामने क्या लिखा हुआ है? 1040 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है। अब इस वाले पार्ट को अगर हम इधर भेज दें तो ये बन जाएगा 1050 डिग्री इज इक्वल टू 1040 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ 10 डिग्री, और यही वैल्यू जो है ये यहाँ पर लिखी हुई। तो इसका जो आंसर है वो 1050 डिग्री है। हो सकता है अगर ऑप्शन में 10 ना हो तो इसकी जगह पे cot 40 भी आपको दिखाई दे सकता है, कि 1050 की वैल्यू और cot 40 की वैल्यू सेम होती है, तो या तो ऑप्शन में 1050 होगा या तो cot 40 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए, अभी जैसे यहाँ पर सवाल है, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी है, आपके पास ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि हम स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस एन थीटा यहाँ पर है साइन पे पावर एन थीटा, आपसे बोल रहा है फाइंड करें भाई, क्या फाइंड करना है? 2u6 माइनस 3u4 + 1। तो मैंने कहा सर देखो यहाँ पर ना ये यू एन जो है वो बता चुका है क्या है, अब यहाँ पर एन की जगह एक बार 6, एक बार 4 पुट करना है, तो मैंने कहा u6 निकालेंगे तो क्या आएगा सर? u6 आएगा आपका cos⁻6 थीटा प्लस sin⁻6 थीटा, और मुझे मालूम है कि ये जो होता है ये होता है 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा, मैंने ये बताया हुआ है पहली क्लास में। u4 जो होता है वो क्या होता है सर? वो होता है cos⁻4 थीटा sin⁻4 थीटा, और ये भी मैंने बताया कि ये होता है 1 - 2 sin² थीटा और cos²थीटा। अब आ जाओ आप सवाल पे, सवाल में क्या लिखा है? 2u6 माइनस 3u4 + 1 की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 2 - 6 sin² थीटा cos²थीटा। ठीक है, माइनस करेंगे ये वाला टर्म और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये 3 बनेगा, ये प्लस हो जाएगा 6 sin² थीटा cos²थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा सर? ये 2 और ये 1 3, और उसमें से ये 3 चला गया, तो आंसर कितना आएगा सर? 0।
ठीक है, आंसर कितना आएगा सर? 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। आगे बढ़ सकते हैं अपन? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल आपसे पूछा जाता है। तो वो जैसे क्या पूछा जाएगा कि आपसे यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा, ये है आपके पास में कॉस 2 थीटा, यहाँ पर है आपके पास में कॉस 4 थीटा, यहाँ पर है आपके पास में कॉस 8 थीटा, है ना? ऐसे ही चलता जा रहा है ना? ऐसा ही चलता जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि भैया इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो या तो 1/2 की पावर n होगा, या तो -1/2 की पावर n। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये होगा कि ये होगा? तो उसके लिए आपको देखना है कि यहाँ जो थीटा है वो क्या आपका पाई/2 की पावर n+1 या पाई/2 की पावर n-1, किस फॉर्म में, है ना? किस फॉर्म में, ये आपको देखना है। ठीक है ना? ये आपको देखना है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन मैं आपको कर दूं कि ये जो +1 और -1 है वो इधर है। ठीक है, ये तो +1 इधर हो गया और ये -1 इधर। तो अगर रिजल्ट आपका जो थीटा है वो अगर इस टाइप का है तो आपका आंसर होगा 1/2 की पावर n। और अगर आपका जो थीटा वो इस फॉर्म का है तो आपका आंसर होगा -1/2 की पावर n। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो सर एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। मान लीजिए आपसे उसने पूछ लिया कि बताइए भैया, फाइंड फाइंड कॉस पाई/9, कॉस 2 पाई/9 और कॉस 4 पाई/9। अब थोड़ा इसको देखो और फील लो, जरा फील लो कि क्या आपको समझ में आ रहा है ये, क्या आपको दिख रहा है इसमें पैटर्न, है ना? पैटर्न दिख रहा है आपको? फील लो, दिख रहा है आपको? आप समझो कि ये जो है ये कॉस थीटा है, ये कॉस 2 थीटा है, ये कॉस 4 थीटा है। हाँ, तो थीटा जो है वो पाई/9 है। हाँ, क्या हम इसे पाई/2 की पावर n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब हमारा जो n है वो 3 हो जाए, है ना? ये 8 + 1 9 हो जाएगा। अगर ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1/2 की पावर n होगा। तो हमारा इसका जवाब होगा 1/2 की पावर n, और n जो है वो हमारा कितना है सर? 3 है। n जो है वो हमारा 3 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/8 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 1/8 आएगा। तो हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करोगे अगर ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल तरीके से तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट इसी में अगर क्वेश्चन आ जाता आपके पास में कि भैया फाइंड 16 कॉस 2 पाई/15, कॉस 4 पाई/15, कॉस 8 पाई/15 और कॉस 14 पाई/15। तो यहाँ पर आपको अटपटा ये लगना चाहिए था कि यार 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, फिर 14 हो गया अचानक से। तो ये क्या है? तो ये आपका थीटा नहीं है, समझना, ये थीटा नहीं है। थीटा, क्योंकि अगर आप इसको सोचोगे ये थीटा है तो ये 2 थीटा दिख रहा होगा, है ना? 2 थीटा के बाद ये आपको 4 थीटा दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? इस चीज को लिख सकते हैं अपन कॉस पाई-पाई/15 लिख सकते हैं। बाकी क्या लिखा हुआ है? कॉस 2 पाई/15, कॉस 4 पाई/15, कॉस 8 पाई/15, कॉस 8 पाई/15 लिख सकते हैं। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन होता है। ये -16 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर साथ में लगा दिया कॉस 2 पाई/15, ये हो गया कॉस 4 पाई/15 और ये हो गया कॉस 8 पाई/15। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये वाला पार्ट थीटा है तो ये 2 थीटा है, ये आपका 4 थीटा है और ये आपका 8 थीटा है। तो इस केस में आपका जो एंगल होना चाहिए वो पाई/2 की पावर n +/-1 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये +1 होता, अगर ये +1 होता
तो आपका जो आंसर होता वो होता 1/2 की पावर n। और अगर ये पाई अपॉन टू की पावर n -1 होता तो आपका आंसर होता -1/2 की पावर n। तो हमने देखा कि हमारा जो थीटा है वो तो पाई/15 है, तो हमने लिखा पाई/2 की पावर 4 करें, 16 -1 करें तो आएगा, मतलब ये अब बराबर हो गया। हाँ हो गया, तो इसका मतलब हमारा n जो है वो 4 है और हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। तो बाहर -16 लिखा था और इस पूरे पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा -1/2 की पावर 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 ये भी बन रहा है, 16 ये भी बन रहा है, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। ओवरऑल आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है।